किसी भी वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया तो होते ही हैं। कर्ता और कर्म के विषय में आज हम विस्तार से जान लेंगे। कर्ता और कर्म के रूप में जो भी वाक्य हमें वाक्य में प्राप्त होते हैं वह वास्तव में संज्ञा शब्द होते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उस संज्ञा शब्द के स्थान पर यदि कोई हम वैसा शब्द का प्रयोग करें जो उसी संज्ञा शब्द का बोध करवा दे तो उस शब्द को हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो आज हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग सीखेंगे, सर्वनाम के विषय में जानेंगे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, उनके भेद के विषय में विस्तार से जानेंगे। चलिए, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान योग ज्योत्सना पर। यदि आपको हमारा प्रयास उपयोगी लगता है, हमारा प्रयास आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए चलते हैं सर्वनाम की ओर। सर्वनाम को जानने से पहले हमने संज्ञा शब्दों को विस्तार से जानना होगा। संज्ञा शब्द के विषय में तो संज्ञा शब्द को जब हम देखते हैं, किसी भी संज्ञा शब्द को आप लीजिए, उस संज्ञा शब्द का एक निश्चित लिंग होगा, वचन होगा और पुरुष में होगा। कोई भी संज्ञा शब्द इन तीनों चीज़ों से बाहर का नहीं है। किसी भी संज्ञा शब्द का निश्चित लिंग है, या तो स्त्रीलिंग है, या तो पुल्लिंग है, या तो नपुंसकलिंग है संस्कृत के हिसाब से। ठीक है, संस्कृत और हिंदी में आपको केवल दो प्रकार का मिलेगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन संस्कृत में जब आप देखेंगे शब्दों को तो आपको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीन लिंगों में शब्द मिलेंगे। वो संज्ञा शब्द होगा। और वचन होगा उसका कोई, या तो एक वचन होगा, द्विवचन होगा, या बहुवचन होगा वो क्या? संज्ञा शब्द होगा। और उसमें कोई सातों विभक्तियों में से उसमें कोई विभक्ति अवश्य होगी। उसका कोई पुरुष होगा, या तो वह उत्तम पुरुष है, या मध्यम पुरुष है, या अन्य पुरुष है। ठीक है, या मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, या अन्य पुरुष अर्थात प्रथम पुरुष है। इनमें से कोई पुरुष होगा। तो लिंग, वचन और पुरुष में बंधा हुआ कोई छोटा सा शब्द जो होगा उसे ही हम वो किसी वस्तु का वो ज्ञान करवाएगा, व्यक्ति का ज्ञान करवा सकता है, स्थान का ज्ञान करवा सकता है, तो वह संज्ञा होगा। और उसी संज्ञा के स्थान पर जब हम कोई ऐसा शब्द प्रयोग करें जो उसी का ज्ञान करवा रहा है, वह सर्वनाम होगा। जैसे उदाहरणार्थ हम एक लघु वाक्य का हम प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे बालकः पठति, मैं कहता हूँ यहाँ पे बालकः पठति। बालकः पठति का अर्थ क्या होगा? बालक पढ़ता है, बालक पढ़ रहा है, बालकः पठति। यहाँ पे कर्ता पे ध्यान दीजिए। बालकः जो शब्द है यहाँ पे वह क्या है? वह संज्ञा है। लेकिन कैसी संज्ञा है यह? इस बालकः, बालकः में क्या है? लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है। ठीक है, वचन कौन सा है? एक वचन है। विभक्ति कौन सी है? प्रथमा विभक्ति है। तो बालक शब्द में पुरुष कौन सा है? अन्य पुरुष है, प्रथम पुरुष है। तो प्रथम पुरुष एक वचन का और पुल्लिंग का शब्द है बालकः। यदि हमने बालकः के स्थान पर कोई शब्द का प्रयोग करना है कि बालक का वह ज्ञान करवा दे, हम बालक ना बोलें लेकिन बालक शब्द का ज्ञान करवा दे, तो हमें सर्वनाम शब्द का ज्ञान होना चाहिए। और सर्वनाम शब्द के साथ साथ यह भी ज्ञान होना चाहिए कि वह जो सर्वनाम शब्द है वह इसी लिंग का होना चाहिए, इसी वचन का और इसी पुरुष का होना चाहिए, तब जाके वह उपयुक्त होगा। तो हम कहेंगे सह पठति, वह पढ़ता है। अगर दूर बालक है तो हम कहेंगे सह पठति। अगर पास में है तो हम कहेंगे एषः पठति। ठीक है, अगर थोड़ी सी दूरी में है तो कहेंगे अयम पठति। है तो हमारे पास में, थोड़ा सा दूर होगा तो कहेंगे हम अयम पठति। तो वह सब किसका प्रयोग, किसका ज्ञान करवाने वाले हैं? वह सब बालक का ही ज्ञान करवाने वाले हैं। ये सारे सर्वनाम अयम, एषः और सह, सभी शब्द जो होंगे वो बालक का ही ज्ञान करवा रहे हैं। और सभी क्या हैं? पुल्लिंग हैं, एक वचन हैं और प्रथम पुरुष हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं स्त्रीलिंग का वाक्य लेते हैं कोई। जैसे इसी को हमने पठति पठति रहने देते हैं, केवल लिंग को चेंज करते हैं, बाकी सेम रहेगा। बालिका पठति, बालिका पठति। तो क्या कह दिया मैंने? बालिका पठति, एक लड़की पढ़ रही है। ठीक है, बालिका पढ़ रही है, बालिका पठति, बालिका पढ़ती है। ठीक है,
यहाँ पे क्या आया, लिंग में क्या देखेंगे हम, यहाँ पे स्त्रीलिंग आ चुका है। वचन में क्या है, यहाँ पे देखिए वचन में है एक वचन। पुरुष में देखिए पुरुष कौन सा है, तो प्रथमा पुरुष है। तो इसके स्थान पे यदि हमने सर्वनाम करना होगा तो वैसा ही होना चाहिए। अब सह नहीं लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते हैं, सह का प्रयोग यहाँ क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि सह जो था वो पुल्लिंग था, तो हमने यहाँ पे स्त्रीलिंग का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो स्त्रीलिंग का प्रयोग करने जाएंगे तो मिलेगा हमें सा, क्योंकि तद का जो होगा वह स्त्रीलिंग में बन जाएगा, तद का सा। तो सा ते ता इस प्रकार चलता है। तो एक वचन में बनाना है हमने, तो एक वचन में हमने लिया सा पठती, ठीक है, सा पठती। अगर वह दूर है तो हमने कहा सा पठती, कौन पढ़ता है, बालिका पढ़ती है, तो सा पठती। उसके स्थान पे हम ऐसा भी कर सकते हैं, यदि हमारे बिल्कुल पास में है तो एषा पठती, ठीक है, यह पढ़ रही है। तो थोड़ी दूरी पे है तो कहा हमने इयम पठती। तो ये किस में बन रहा है, ये बन रहा है स्त्रीलिंग में भी। ये सारे सर्वनाम किस में हैं, स्त्रीलिंग में होंगे। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया कि जिस लिंग का, जिस वचन का, जिस पुरुष की संज्ञा शब्द होगा, उसी लिंग, उसी पुरुष, उसी वचन का हम सर्वनाम शब्द भी लगाएंगे। चलिए अगले पृष्ठ पे चलते हैं और देखते हैं सर्वनाम शब्दों का विस्तार। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे तो इससे लाभ क्या होने वाला है। आपका संस्कृत में सहज व्यवहार हो जाएगा, आपको संस्कृत बोलने के लिए अधिक विचार नहीं करना पड़ेगा, कोई रुकावट नहीं आएगी आपको संस्कृत में बोलने में। तो इन छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से हम अपने संस्कृत को सरल करते चले जाएंगे। चलिए देखते हैं सर्वनाम के विषय में। पहले हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। वैसे आपको यह पहले भी व्याख्या बताई जा चुकी है कि संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं, ठीक है, या इसकी चर्चा हमने पहले भी कर चुके हैं, इसलिए हम सीधा आगे बढ़ते हैं। संज्ञा को, जहाँ भी संज्ञा शब्द होंगे उनके स्थान पर हम जब प्रयोग करेंगे किसी अन्य शब्दों का तो वो सर्वनाम होंगे। वह सर्वनाम शब्द इसी संज्ञा शब्द का ज्ञान करवाने वाले होंगे, ठीक है, इसी संज्ञा शब्द का बोध करवाने वाले होंगे, तो वह सर्वनाम इस संज्ञा का होगा। और वह संज्ञा शब्द जो होंगे किसके लिए होंगे, कर्ता के लिए भी और कर्म के लिए भी प्रयोग होते हैं, ठीक है, कर्म के स्थान पर और कर्ता के स्थान पर, दोनों के स्थान पर संज्ञा शब्द का ही प्रयोग होता है और उनके स्थान पर हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इनके भेदों के ऊपर आप ध्यान से देखेंगे जरा। पुरुषवाचक सर्वनाम, कहा पुरुषवाचक सर्वनाम, ये पुरुष क्या है, क्या स्त्री पुरुष वाला पुरुष है, नहीं, यह पुरुष क्या है, यह पुरुष है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष जो है, ठीक है। तो इसके विषय में आपको आगे बताया जाएगा भी, यह उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य प्रथम पुरुष क्या चीज़ है। तो आप सबसे पहले जान लीजिए प्रथम पुरुष अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम जो होंगे वह हैं, कुछ शब्द हमें पुरुषवाचक सर्वनाम का ज्ञान करवाने वाले हैं, कुछ शब्द हैं जो संकेतवाचक सर्वनाम का ज्ञान करवाने वाले हैं, ठीक है, संकेतवाचक होंगे सर्वनाम। कुछ सर्वनाम ऐसे हैं जो संबंधवाचक सर्वनाम हैं, कुछ वाचक सर्वनाम ऐसे हैं जो प्रश्नवाचक हैं और कुछ सर्वनाम ऐसे हैं जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। कुछ सर्वनाम ऐसे देखिए आप निजवाचक सर्वनाम हैं। इन शब्दों को पढ़ने मात्र से आपको इनका ज्ञान हो रहा होगा। तो चलिए इन्हें फिर भी हम विस्तार से और पढ़ते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम हैं, एक बार इसकी परिभाषा को देख लेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष में अस्मत् शब्द और मध्यम पुरुष में क्या आएगा, जुष्मत् शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष क्या है, ये उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के बारे में जान लेते हैं पहले, और यहाँ पे प्रथम पुरुष के विषय में भी आप जोड़ लेंगे, ठीक है। तो प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। चलिए आपके सामने आ रहा है, देख लीजिए, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष किसके लिए है। प्रथम पुरुष जो होता है वह है, देखिए, प्रथम पुरुष के रूप में आता है सह, तौ, ते। मध्यम पुरुष में देखिए त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष में देखिए, उत्तम पुरुष में हम देखते हैं तो अहम, आवाम, वयम। तो सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, अवाम, वयम। इस प्रकार से आपने इनको याद कर लेना है, इनको समझना भी है। तो आगे देखेंगे सह के स्थान पर एक और साथ साथ आता है। ये अब तक जितने भी आपने देख रहे हैं तो सह जो है वह आएगा पुलिंग में, सह, तौ, ते, ये पुलिंग के लिए ही प्रयोग होने वाला है। लेकिन स्त्रीलिंग में क्या आएगा, स्त्रीलिंग में जब हम प्रयोग करेंगे तो आएगा सा, ते,
ताहा, तो अब यह आया स्त्रीलिंग में सा ते ताहा, ये आता है स्त्रीलिंग में, क्या आता है स्त्रीलिंग में बन जाएगा सा ते ता। यही सह तौ ते स्त्रीलिंग में जब हम प्रयोग करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे बन रहा है सा ते ताहा। अब यहाँ देखिए ये जो सह है वह एक वचन है, त्वम है एक वचन है, अहम है एक वचन है, आगे तौ युवाम आवाम यह क्या है द्विवचन है सारे, ते यूयम और वयम क्या है सारे बहुवचन हैं। अब सा ते सह तौ ते क्या है, सा ते ताह क्या है यह है प्रथम पुरुष अर्थात अन्य पुरुष, ये हैं अन्य पुरुष। और मध्यम पुरुष क्या है त्वम युवाम यूयम, ये मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आ रहे हैं अहम अवाम वयम। इसका मतलब हुआ कि उत्तम पुरुष एक वचन में अहम, उत्तम पुरुष द्विवचन में आवाम, उत्तम पुरुष बहुवचन में वयम। इसी प्रकार से आपने सभी को देखना है। इसके अब अर्थ समझिए। सह का अर्थ आता है और सा का अर्थ आता है वह। जब आप ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो तीसरा व्यक्ति है, अर्थात वो आपके सामने नहीं है, वह कोई थर्ड पर्सन है जो आपके सामने इर्द गिर्द नहीं है और जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आप वह शब्द का प्रयोग करते हैं हिंदी के वाक्यों में। तो संस्कृत में आप अब ऐसा शब्दों का इस अर्थ का प्रयोग करेंगे, इस ऐसा अगर आपने बोलना होगा कि वह बालक, तो वह कोई भी कुछ भी आपने संज्ञा शब्द का लगाना होगा तो वह का प्रयोग करना होगा, तो आप करेंगे सह। और अगर स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करना है तो सा बालिका, सह बालकः, सा बालिका, तौ बालकौ, ते बालिके, ठीक है, ते बालकाः, ताः बालिकाः। इस प्रकार से जो होंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो होंगे, देख लीजिए जैसा सर्वनाम आ रहा है वैसी ही संज्ञा शब्द आ रही है वहाँ पे। तो त्वम का देखेंगे अब। त्वम और अहम जो हैं, आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि सह में तो दो दो आगे सा सह और सा आ गया, त्वम और अहम में केवल एक एक ही चल रहा है। तो त्वम और अहम जो हैं वह क्या होंगे, वह समान रूप से चलते हैं। स्त्रीलिंग में भी त्वम ही स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में त्वम युवाम यूयम सेम चलता है, ऐसा ही चलेगा। और अहम आवाम वयम इसी प्रकार से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से चलते हैं। त्वम का अर्थ हो जाता है तुम, मध्यम पुरुष में आता है तुम, ठीक है, जिससे कोई आप बात कर रहे हैं, यदि आप बात कर रहे हैं तो जिसको आप तुम कह के बुला सकते हो, पुकारोगे, कहोगे तुम और आप कह के कहोगे तो वो आ जाता है मध्यम पुरुष। और जब आप अपने बारे में हम और मैं इन दो शब्दों का जब आप वाक्य में प्रयोग करोगे, जो भी व्यक्ति प्रयोग करेगा वह क्या आएगा, वह उत्तम पुरुष होगा, ठीक है। मैं विद्यालय जाता हूँ, तो मैं क्या आया, हम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूँ। तुम विद्यालयम गच्छसि, तुम विद्यालय जाते हो, तुम विद्यालय जा रहे हो। जहाँ पर मैं, अहम, तुम, तो यहाँ पे दोनों में क्या है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का अंतर है। अब यह जो अंतर है वह हमें यह शब्द बता रहे हैं, अहम, त्वम, सह, सा, ये जो हैं इनमें अंतर बता रहे हैं कि किस पुरुष का है यह संज्ञा, जो करता है, जो करता है वह किस पुरुष का है, प्रथम पुरुष का है, उत्तम पुरुष का है या मध्यम पुरुष का है, किस पुरुष का है। वह जो ज्ञान करवाने वाले यह शब्द हैं यही होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे शिष्टाचार युक्त व्यवहार में सम्मान अर्थ में युष्मत् शब्द के स्थान पर भवत शब्द को प्रयोग किया जाता है। भवत शब्द का क्या किया जाता है, वहाँ पे प्रयोग किया जाता है जुष्मत के स्थान पर। हमने देखा जुष्मत क्या स्थान है, यहाँ पे देखिए लिखा है कि मध्यम पुरुष में जुष्मत क्या है, त्वम युवाम यूयम, यह है जुष्मत शब्द। इसी प्रकार से चलेगा आगे। तो इसके स्थान पर हम भवत का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे त्वम का होता है तुम, आप किसी अपने से बड़े व्यक्ति को तुम कहाँ जा रहे हो इस प्रकार तो कहना उचित नहीं होगा। वहाँ पे अगर आपको सम्मान युक्त व्यवहार करना है, वहाँ पे आप जुष्मत शब्द का प्रयोग ना करके क्या करोगे, भवत शब्द का प्रयोग करोगे। तो भवत शब्द किस प्रकार से चलेगा, भवत शब्द जो होता है वह इस प्रकार चलता है, भवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तम भवन्तौ भवतः। इस प्रकार से ये पुल्लिंग में चलेगा और स्त्रीलिंग में अलग से चलेगा, भवती भवत्यौ भवत्यः, भवतीम भवत्यो भवती। इस प्रकार से आगे जो होगा स्त्रीलिंग का शब्द चलेगा।
चलिए, लेकिन हमने यहाँ पे सर्वनाम शब्दों को पढ़ना है। आगे इसके आपको विस्तार से सातों विभक्तियों के रूप जो होंगे दिखाए जाएंगे, लेकिन अभी हमने आज केवल हम यह देख रहे हैं कि इनका हम प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आपने जुष्मद, अस्मद और तद शब्द का हमने प्रथम पुरुष में जो प्रयोग हो रहे थे वो सब कुछ हमने देख लिया। भवत और इसका जो रह चुका है वह देख लीजिए आप। जैसे तुम्हारा नाम क्या है और आपका नाम क्या है, दोनों में अंतर है। आप किसी को पूछते हैं कि आपका नाम क्या है तो कैसे आएगा, तुम्हारा नाम तो नहीं आएगा। किसी से पूछना है, मध्यम पुरुष से पूछना है आपने तुम्हारा नाम क्या है, तो आप पूछते हैं भवतः नाम किम, भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है। तो भवतः कहाँ बनेगा, भवतः बनेगा षष्ठी एक वचन में, आपका के की, अर्थात आपका, आपके, आपकी, आपका नाम क्या है। भवतः नाम किम स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो भवत्याः नाम किम, भवत्याः नाम किम, आपका नाम क्या है, स्त्रीलिंग में बन गया। अर्थात पुल्लिंग में बनेगा तो भवतः, स्त्रीलिंग में बनेगा तो भवत्याः। अब हम लेते हैं प्रथमा का, ठीक है। भवान कुत्र गच्छति, भवान कुत्र गच्छति। अब जो बताने वाली आपको चीज़ जो थी वो यहाँ पे है कि भवान कुत्र गच्छति। भवान जो था वह तो क्या था, मध्यम पुरुष के स्थान पे, जुष्मद के स्थान पे हमने भवत शब्द का प्रयोग किया, तो हमने क्रिया भी मध्यम पुरुष की लगानी चाहिए थी, क्योंकि जुष्मद क्या है, मध्यम पुरुष है। तो जुष्मद के साथ तो हम, त्वम के साथ तो हम मध्यम पुरुष की ही क्रिया लगा रहे थे अब तक, ठीक है। त्वम पठसी लगा रहे थे, तुम पढ़ते हो, तुम पठसी। लेकिन यहाँ पे हमने कहा भवतः के साथ कौन सी लगा दी हमने, भवान के साथ गच्छति। तो यहाँ पे क्या हमने कोई गलती कर चुके हैं, नहीं। तो यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है, इसका प्रथम पुरुष की क्रिया के साथ प्रयोग होगा, ठीक है। इसके साथ किसका प्रयोग होगा, इसके साथ हमेशा प्रथम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग होगा। तो भवान कुत्र गच्छति, आप कहाँ जा रहे हैं, स्त्रीलिंग में बनाते हैं कोई वाक्य। जैसे आप बना लीजिए कोई भी, भवती अध्यापिका अस्ति, आप अध्यापिका हैं। भवती अध्यापिका अस्ति, आप अध्यापिका हैं। तो आप अध्यापिका हैं किसी स्त्री को पूछना है, तो आप, तुम अध्यापिका हो ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आप अध्यापिका हैं। तो भवती अध्यापिका अस्ति, अस्ति जो शब्द है वह कहाँ का है, अस्ति जो क्रिया है वह कहाँ की है, वह प्रथम पुरुष की, अन्य पुरुष की क्रिया है अस्ति, लेकिन लग रही है भवती के स्थान पर। अच्छा, जो भवती जुष्मद स्थान पे मध्यम पुरुष में के साथ प्रयोग हुआ था। इसी प्रकार से आप आगे आगे देखते चले जाएंगे। दो वाक्यों को चलिए और ले लेते हैं हम। जैसे अहम भवतीम पृच्छामि, अहम भवतीम पृच्छामि, मैं आपको पूछता हूँ। अहम भवतीम पृच्छामि, मैं किसी स्त्री को पूछ रहा हूँ, सामने वाले जिसको मैं पूछ रहा हूँ वो कौन है, वो कोई स्त्री है, कोई भी। तो अहम भवतीम पृच्छामि, भवतीम आपको, द्वितीय विभक्ति एक वचन आ गया, ठीक है। द्वितीय विभक्ति एक वचन में बन जाएगा भवतीम, आपको, मैं आपको पूछता हूँ। उसी प्रकार से हम बनाते हैं इसी का, हम इसके कर्ता और कर्म को क्या करेंगे, पलट लेते हैं। चलिए, भवती माम पृच्छति, भवती माम पृच्छति। अहम के स्थान पे आप भवती कर दीजिए, क्योंकि आप मुझे पूछ रही हैं, आप मुझे पूछ रही हैं। भवती माम, मुझको, अर्थात भवती माम पृच्छति। तो पृच्छति क्या आएगा, पृच्छति तो प्रथम पुरुष की क्रिया है। पृच्छति कहाँ की क्रिया आ गई, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आ गई पृच्छति, तो भवती के साथ लगी है। तो भवती माम पृच्छति, आप मुझे पूछ रही हैं, भवती पृच्छति, आप पूछ रही हैं। तो इसी प्रकार से आप यह ध्यान रखिए कि भवत जो शब्द होगा, स्त्रीलिंग में चले पुल्लिंग में चले, उस प्रथम पुरुष की क्रिया जो होगी वह उनके साथ आएगी। भवती, आगे चलते हैं। तो जुष्मद और अश्मद शब्दों में तीनों लिंगों में रूप एक समान चलते हैं, ठीक है। यह तो आपने जान ही लिया है। आगे चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अब तक हमने पुरुषवाचक जो सर्वनाम था वह पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं संकेतवाचक सर्वनाम। संकेत को आप जानते हैं, किसी की ओर संकेत करना, ठीक है। संकेतवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो संकेत का ज्ञान करवाएं, किसी की ओर इंगित करवाएं, किसी का हमें ज्ञान करवाएं संकेत के माध्यम से। तो हम जहाँ पे देखते हैं संकेतवाचक सर्वनाम में इदम अर्थात यह और तद अर्थात वह शब्द आते हैं। तो तद शब्द को तो हम प्रथम पुरुष
एक वचन में पढ़ ही चुके हैं पहले भी, पुरुष का ज्ञान भी करवाता है, लेकिन तद शब्द है जो है वह वहाँ संकेत शब्द संकेत वाचक सर्वनाम में भी आएगा। तो तद क्या है, वह का ज्ञान करवा रहा है। चलिए देखते हैं कैसे है। ये जो श्लोक आपके सामने उतरा हुआ है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। इदमस्तु सन्निकृष्टे, इदमस्तु सन्निकृष्टे, इसमें 3-4 शब्द हैं, ठीक है, 4 शब्द हैं इसमें। इदमस्तु सन्निकृष्टे, जिस वस्तु का आप ज्ञान करवा रहे हैं, यदि वो क्या है आपके समीप में है और उस वस्तु का ज्ञान करवा रहे हैं, उसके लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, इदम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इदमस्तु सन्निकृष्टे, इदम का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, कोई व्यक्ति या वस्तु ऐसा हो जिसका जो समीप हो, उसके लिए हम इदम शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और समीपवर्ती क्या है, समीपतरवर्ती चेतदो रूपम, और जो समीपवर्ती है, जो अधिक ज़्यादा समीप में है, उसके लिए हम एतद का रूप, एतद जो होगा वह करेंगे। एतद क्या है, एषः चलता है, एतद का रूप जो चलेगा एषः, एतौ, एते इत्यादि इसी प्रकार से चलेगा। तो उसके लिए हम एतद शब्द का प्रयोग करेंगे यदि अधिक समीप में है। तो चलिए इसकी हम पूरा अर्थ जो होगा, वास्तविक अर्थ हम इसका देख लेते हैं क्या है इसका। तो इतनी सी पंक्ति का शब्द आपके सामने उतर रहा है, लीजिए। समीप के व्यक्ति या वस्तु के बोध के लिए इदम शब्द, ठीक है, समीप के लिए, और अधिक समीप के व्यक्ति या वस्तु के ज्ञान के लिए एतत् शब्द जो होगा उसका हम प्रयोग करेंगे। चलिए आगे क्या कहते हैं, यह अधसस्तु विप्रकृष्टे, अधसस्तु विप्रकृष्टे, और जो चीज़ थोड़ी सी दूर पड़ी हुई है, ठीक है, जो क्या है अधिक दूरी पे है चीज़, उसके लिए हम अधस शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। और तद इति, तदिति परोक्षे विजानीयात, और जो परोक्षे है, परोक्षे है अर्थात ऐसी कोई व्यक्ति, ऐसा कोई स्थान, ऐसा कोई वस्तु जो परोक्ष है, परोक्ष का अर्थ होता है जो आपकी आंखों के सामने अब इसी समय नहीं है, जिस समय आप बात कर रहे हैं उस समय आपके सामने नहीं है, उसके लिए आप तद शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तदिति परोक्षे विजानीयात, उसके लिए हमने तद शब्द का प्रयोग करना है। इसका वास्तविक अर्थ देख लीजिए, आपके सामने उतर जाएगा कि सामने से दूर की वस्तु या व्यक्ति के बोध कराने के लिए अधस शब्द और परोक्ष अर्थात जो कहने वाले के सामने ना हो उसका बोध करवाने के लिए तद शब्द का प्रयोग होता है। और इदम आ गया, एतद आ गया, अदस आ गया और तद आ गया। सबसे पहले हम देखेंगे इदम को। तो इदम आपके सामने है, इदम से बनाते हैं हम कुछ वाक्य, ठीक है। चलिए, रहा है आपका भाई आपके साथ चल रहा है, तो आप अपने भाई का ज्ञान करवाने के लिए क्या कहोगे, यह मेरा भाई है, वह आपसे बिल्कुल समीप में नहीं है, थोड़ा सा दूरी पे है, तो अयम मम भ्राता, ठीक है। स्त्रीलिंग में बनाते हैं, इदम शब्द जो है तीनों लिंगों में चलेगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में। स्त्रीलिंग में बनाते हैं तो बहन के लिए हम क्या कहेंगे, बहन को कहते हैं भगिनी, तो इयम मम भगिनी, ठीक है, इयम मम भगिनी। तो आपने देखा कि पुल्लिंग में भ्राता क्या है, पुल्लिंग शब्द है भ्रातः, तो उसका ज्ञान करवाने के लिए हमने इदम के रूप में हम जब चलाया रूप तो बना अयम मम भ्राता, और स्त्रीलिंग में चलाया तो बना इयम मम भगिनी। भगिनी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इयम मम भगिनी। यहाँ जो परिवर्तन आ रहा है शब्दों में वह आप उसका ध्यान रखना है अपने। अब नपुंसकलिंग में चलते हैं, फल को लेते हैं, फलम फले फलानी रूप नपुंसकलिंग में चलता है, तो इदम फलम, इदम फलम यह फल है, तो इदम फलम मधुरम यह फल मधुर है। तो मैंने क्या कहा, यह फल जो है मधुर हैं, थोड़े से दूरी पे हैं लेकिन मेरे पास में ही, तो इदम फलम मधुरम। अब क्या करते हैं, एतद शब्द का प्रयोग करते हैं, जो बिल्कुल करीब हैं, जो हमारे बिल्कुल पास में चीज़ें हैं, जो हमारे हाथ में आ सकती चीज़ें, उनके लिए क्या कहेंगे हम, तो एषः चषकः, गिलास को हम हाथ में पकड़ते हैं और कहते हैं एषः चषकः, ये चषक है। अब अयम चषकः भी कह सकते हैं अगर थोड़ा दूरी पे है और हमारे पास में है, लेकिन हमारे हाथ में है चीज़, तो हम कहेंगे एषः चषकः, यह चषक है। एषः चषकः, चषक क्या है, पुल्लिंग है, तो हमने कहा एषः चषकः। स्त्रीलिंग में देखिए तद एतद शब्द किस प्रकार से चलेगा, एषा दोला, अर्थात आप झूले पे बैठे हो और आप झूला झूल रहे हो, आप कहोगे एषा झूला, एषा धोला, अर्थात यह क्या है, झूला है। एषा धोला, धोला शब्द, झूला जो शब्द होता है वह क्या है,
धोला शब्द है स्त्रीलिंग, तो उसके लिए हमने एषा प्रयोग किया। एषा, तो चषकः क्या था, पुल्लिंग था, उसके लिए हमने एषः का प्रयोग किया। एषः पुल्लिंग में, एषा स्त्रीलिंग में। नपुंसकलिंग में चलते हैं। खनित्रम अस्ति, एतत् खनित्रम अस्ति। एतत् खनित्रम अस्ति अर्थात खनित्र होता है जिससे कोई जो मजदूर इत्यादि, जहाँ जब हम आप स्वयं देखेंगे, आप जब खेतों में जाते हैं तो किसी फावड़े इत्यादि से मिट्टी खोदते हैं तो वो होता है खनित्रम, अर्थात खोदने वाला कोई औजार, खनित्रम। तो एतत् खनित्रम अस्ति, खनित्र क्या है, नपुंसकलिंग शब्द आएगा। तो एतत्, नपुंसकलिंग को हमने जब ज्ञान करवाना होगा नपुंसकलिंग का, तो हम बोलेंगे एतत् खनित्रम अस्ति। ठीक है, तो यहाँ आपने एतत् शब्द का ज्ञान कर लिया। अब चलते हैं अदस शब्द पे। अदस क्या है, जब कोई वस्तु हमसे थोड़ी सी दूर पड़ी है, लेकिन है हमारे आंखों के सामने ही, लेकिन थोड़ी दूरी पे है, और हमें संकेत करके कहना पड़ रहा है कि वह सामने जो चीज़ पड़ी है वो दूरी पे है थोड़ा सा, तो कहाँ कहेंगे हम अदस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो अदस शब्द में हम देखते हैं कैसे रूप चलते हैं। तो पुल्लिंग में देखते हैं सबसे पहले, असौ छात्रः, असौ छात्रः, असौ छात्रः पठति, वह छात्र पढ़ रहा है। असौ छात्रः पठति, वह छात्र जो है क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। असौ छात्रः क्रीडति, वह छात्र क्या कर रहा है, खेल रहा है। अब असौ को देखकर केवल द्विवचन में बालकौ छात्रौ इत्यादि बनते हैं, तो आपने असौ स के ऊपर औ की मात्रा देख के आप द्विवचन में इसका ज्ञान हो जाए आपको, इस प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। तो असौ जो होता है वह एक वचन का रूप है। ठीक है, प्रथमाभिव्यक्ति एक वचन में बनेगा असौ। तो असौ छात्रः पठति, असौ छात्रः क्रीडति, वह छात्र खेल रहा है, वह छात्र पढ़ रहा है, यदि एक वचन है तो। ठीक है, चलिए अब स्त्रीलिंग में चलते हैं अदस को लेकर। तो इसमें भी बनेगा असौ ही। असौ छात्रा, असौ छात्रः, असौ छात्रा, वह छात्र और वह छात्रा। असौ बालकः, असौ बालिकाः, वह बालक वह बालिका। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम नपुंसकलिंग में। तो नपुंसकलिंग में जब हम अदस शब्द को लेके चलते हैं, वहां बनेगा अधः, अधः फलम। अधः फलम क्या बनेगा, अधः फलम। अधः फलम जो शब्द है वह है इस नपुंसकलिंग का, तो अदस शब्द का बनेगा अधः, अधः फलम। तद शब्द को चलिए चलते हैं, अब आपके सामने चलते हैं हम, तद शब्द को लेके चलते हैं। तद यदि परोक्षे, जब हमारे सामने चीज है ही नहीं, हमारे सामने कोई चीज वस्तु नहीं है, और हम उसका ज्ञान कैसे करवाएंगे, वह कह के करेंगे। सामने वाला उस चीज को जानता है और हम कहेंगे वह। तो सह शौचिकः, आप जो सुनने वाला और कहने वाला उस दर्जी को जानते हैं, दोनों उस दर्जी से परिचित हैं। तो सा घटिका, वह घड़ी। सा घटिका, वह घड़ी। घड़ी शब्द किस में आ गया, स्त्रीलिंग में आ गया सा। और शौचिका क्या है, पुल्लिंग है, तो हमने कहा सह। नपुंसकलिंग में क्या आएगा, नपुंसकलिंग में करते हैं तो बनेगा तत्। जैसे तत् विश्राम गृहम, तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। तो आपने देखा यहाँ पे तद में क्या आएगा, पुल्लिंग में होगा, पुल्लिंग शब्द होगा तो उसके साथ सह, स्त्रीलिंग होगा तो सा, नपुंसकलिंग होगा तो तत्। यहाँ पे तद शब्द का परोक्षे विजानीयात लिखा हुआ है कि परोक्ष में आप जानेंगे ऐसा। परोक्ष के लिए आप इस प्रकार का समझेंगे। तद शब्द को किसके लिए प्रयोग करेंगे, जो परोक्ष है, जो आपके आंखों के सामने नहीं है। अगले पृष्ठ पे चलते हैं। यहां देखेंगे आप संकेतवाचक जो होगा, अब तक हम संकेतवाचक सर्वनाम को पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। दो वाक्य बोल रहे हैं और दोनों में कोई ना कोई संबंध है। दो संज्ञाओं के नाम ले रहे हैं आप, संज्ञा शब्द एक ही है लेकिन उसमें दो शब्द प्रयोग हो रहे हैं और दोनों में संबंध है। जैसे मैं कहूं कि जो पढ़ेगा वह पास हो जाएगा, तो जो पढ़ेगा वह पास हो जाएगा अर्थात कोई भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन जो पढ़ेगा वह पास होगा। तो अगर किसी बालक के प्रति है तो क्या कहूंगा, जो बालक पढ़ेगा वह बालक पास होगा। तो दोनों में क्या है, दोनों उस बालक से ही एक दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। वह पास हो जाएगा, एक वाक्य आ जाएगा, जो पढ़ेगा वह एक वाक्य आ जाएगा। तो दोनों वाक्यों को जब एक वाक्य से एक ही संज्ञा से जोड़ा जा रहा है तो वो हो जाएगा संबंधवाचक, अर्थात संबंध दिखाया जा रहा है। तो यहां देखिए, जिस स्थान पर यद शब्द का दो बार प्रयोग होता है
उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो पढ़ेगा वह पास हो जाएगा, या जो पढ़ेगा वह पास हो जाएगा। चाहे हम यहाँ पे 2 बार लिख दिया गया है, ये चीज़ जो है यहाँ पे कि 2 बार प्रयोग हुआ, अगर 1 बार भी होता है तब भी संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे जो पढ़ेगा वह ऐसा हो जाएगा। तो यद और तद है ही संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। यद भी हो जाएगा और तद। जैसे इसका उदाहरण एक गीता में बहुत अच्छा मिलता है हमें कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तद तदेवेतरो जनः। जैसे जैसा जो और जैसा जैसा बड़े लोग अर्थात ज्येष्ठ जन, हमारे बुजुर्ग जन आचरण करते हैं, तद तदेवेतरो जनः, वैसा वैसा ही इतर जन अर्थात अन्य लोग भी वैसा ही उनका ही अनुसरण करते हैं। जैसे घर के बड़े लोग करते हैं वैसे ही उस घर के छोटे जो हैं बालक इत्यादि वह भी उसी आचरण का, परंपरा का क्या करते जाते हैं, अनुसरण करते चलते चले जाते हैं। अब यहाँ पे यद और तद में क्या है, दोनों में संबंध है। तो इस प्रकार से आपने यद और तद का प्रयोग कर लेना है। यद का मतलब आपने देख लेना है जो होता है, तद का वह होता है। आप एक साथ इनको अलग अलग भी प्रयोग करेंगे तो भी ऐसा ही होगा, ठीक है। जो आ रहा है, जो जा रहा है, वह इत्यादि इत्यादि प्रकार से आप अब इसका प्रयोग करते रहेंगे। इसके आपको यद का शब्द और तद का जो हो गए विस्तार से आगे इसके सातों विभक्तियों में प्रयोग दिखा दिए जाएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अब लेते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम को। प्रश्नवाचक सर्वनाम को लेते हैं यहाँ। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में किम कह ननु अपि शब्द का प्रयोग किया जाता है। जहां भी वाक्य में किम कह ननु अपि शब्द का प्रयोग हो रहा होगा वहां आप देखेंगे कि वह क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो प्रश्नवाचक किम का अर्थ होता है क्या, किम के रूप तीनों लिंगों में चलेंगे, ठीक है। और कह मतलब कौन, क्या। तो ननु का अर्थ, इसका अर्थ वाक्य में लगने से क्या शब्द का आ जाता है, ठीक है। अपि अर्थ हो जाता है भी, तो लेकिन प्रश्नवाचक इसका बन सकता है, ठीक है। अहमपि गच्छामि, जैसे अगर केवल अपि लगा के पूछा जाए कि अहमपि गच्छामि, क्या मैं भी जाऊंगा, तो अहमपि गच्छामि आगे अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूं तो इसका उत्तर क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। इस प्रकार से हो जाएगा उत्तर, ठीक है। तो अपि भी हमें उसकी ओर लेके जाएगा। तो किम अपि इत्यादि बहुत प्रकार से इसका हम अपि भाषा की दृष्टि से ननु और अपि का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से आपको यह मिल जाएगा किम और कह जो है क्या है, प्रश्नवाचक है। जैसे हम इनका प्रयोग देख लेते हैं। किम करोति, किम करोति अर्थात सह किम करोति, प्रथम पुरुष की जो क्रिया है वह आगे हमारे पास यदि करोति, तो इसका अर्थ है कि कर्ता भी क्या है, प्रथम पुरुष का ही है। तो किम करोति इसका अर्थ आ जाएगा क्या कर रहा है, कौन, वह क्या कर रहा है। सह किम करोति ऐसा भी बोल सकते हैं और किम करोति इतना भी बोल सकते हैं। तो किम करोसी क्या कर रहे हो, अर्थात तुम क्या कर रहे हो। त्वम किम करोसी तो आ जाएगा त्वम किम करोसी। किम करोमि क्या करूं, क्या करूं। अहम किम करोमि क्या करूं। कह गच्छति कौन गया, कह मतलब कौन, कह गच्छति कौन गया। क्व गच्छति, क्व गच्छति मतलब क्व गच्छति कहाँ गया। क्व गच्छसि कहाँ जा रहे हो, क्व गच्छसि। त्वम कुत्र गच्छसि कहाँ जा रहे हो। तो क्व गच्छामि कहाँ जाऊं, क्व गच्छामि कहाँ जाऊं। कुत्र गच्छामि क्व गच्छामि कहाँ जाऊं। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। तो अपि का भी प्रयोग आप इसी प्रकार से सीख लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम कौन से शब्द आ रहे हैं। हमें वीडियो अधिक लंबी नहीं लेके जानी है, हमें केवल आपको इसका ज्ञान करवाना है कि कहाँ कहाँ, यदि आप किसी भी कहानी में कहीं भी अपने किताब में जब इन शब्दों का आप देखें, इन शब्दों को देखें तो आपको यह ज्ञान हो जाना चाहिए कि हाँ यह कौन सा सर्वनाम का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, ठीक है। वहां से उसके बाद आप उसका आपको अभ्यास करने से सरलता इसमें आती चले जाएगी। चलिए अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम क्या है। अनिश्चय वाचक सर्वनाम जिससे पढ़ने के बाद हमें कोई निश्चित ना हो पाए कि यह किसके लिए कहा गया है, अर्थात हमें लगे कि ये सभी के लिए कहा गया है या कुछ वर्ग के लिए कहा है, कुछ किसी ग्रुप के लिए कहा गया है, किसके लिए कहा गया है हमें नहीं पता। तो जैसे यहाँ पे परिभाषा देख लीजिए। जब प्रश्नवाचक सर्वनाम में चित चन और अपि लगा दिया जाए तब वह अनिश्चय वाचक सर्वनाम होता है। जैसे हमने यहाँ पे किया प्रश्नवाचक सर्वनाम के साथ। प्रश्नवाचक अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं
किम के साथ जितने रूप चलेंगे, किम के अगर स्त्रीलिंग में चलते हैं, पुल्लिंग में चलते हैं, चाहे नपुंसकलिंग में चलते हैं, उनके साथ जब हम चं, चित और अपी लगा देते हैं तो वह बन जाएगा अनिश्चयवाचक। जैसे कस्मिंचित, कस्मिश्चित बन जाएगा। कस्मिन क्या है? किसी में, ठीक है। सप्तमी में किम शब्द का जब हम पुल्लिंग में चलाएंगे तो वहां बनेगा कस्मिन, कस्मिन बन जाएगा सप्तमी में। लेकिन उसके आगे हमने जैसे ही चित लगा दिया तो बन जाएगा कस्मिश्चित। कस्मिश्चित माने किसी में, किसमें और किसी में बन गया। कैसे? किसी में, अर्थात किस में कोई पता नहीं हमने, लेकिन किसी में। तो कस्मिश्चित बने, किसी वन में, हमने कह दिया किसी वन में कस्मिश्चित बने। कस्मिश्चित प्रकोष्ठे, किसी प्रकोष्ठ में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने यह ध्यान रखना है कि किसी भी प्रश्नवाचक के सामने यदि हम चित लगा देते हैं तो वह अनिश्चित बन जाता है। अब हमें पता नहीं होगा कि वह किस में है। तो कस्मिश्चित बने, किसी वन में, कस्मिश्चित प्रकोष्ठे, किसी प्रकोष्ठ में, कस्मिश्चित विद्यालय, किसी विद्यालय में, इत्यादि इत्यादि प्रकार से आप लगा सकते हैं। जैसे किम होता है क्या, ठीक है, और इसके आगे हम किम के आगे चित लगा दें तो हो जाएगा किंचित, किंचित बन जाएगा। किंचित मतलब कुछ होता है थोड़ी मात्रा में। उसके आगे ये देखिए, अब किंचित अपी लगा देते हैं, कुछ भी। अपी का मतलब होता है भी, तो कुछ होता है, कुछ तक तो था, किंचित तक तो इसका अर्थ निकला था कुछ, और अपी लगा दिया तो कुछ भी, कुछ भी। किंचित अपी ददातु अर्थात कुछ भी दीजिए, किंचित अपी ददातु कुछ भी दीजिए, किंचित ददातु कुछ दीजिए। तो अर्थात क्या होगा? इसका अनिश्चित है, पक्का नहीं है कि कुछ क्या है वह। किसी वन में अर्थात किस वन में कोई पता नहीं है। कदाचित किसी समय में, कदा मतलब कब होता है, तो कदाचित लगा दिया तो किसी समय में। कदाचित तो एक समय की बात कर रहा है, तो किस समय की बात कर रहा है कोई पता नहीं है। कश्चन अर्थात कोई। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अनिश्चय जब हम देखते हैं तो हम यहाँ पे देख लेते हैं वो सारे अनिश्चित वाचक सर्वनाम होते हैं जहाँ पे चित, चन और अपी लगा दिया जाए। और चित, चन और अपी के लिए एक आपको अलग से वीडियो भी बना दी जाएगी जिससे आपको इनका ज्ञान हो जाए कि किस प्रकार से सभी प्रश्नवाचकों के साथ सातों विभक्तियों में चित, चन और अपी कैसे प्रयोग होते हैं। इनके लिए आपको अलग से वीडियो बना के दे दी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या है? निज होता है अपना बोध करवाने वाला सर्वनाम। देखते हैं यहाँ पे क्या है, स्व, स्वकीय और आत्मीय शब्द का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम में होता है। किस किस का? स्व, स्वकीय और आत्मीय शब्दों का प्रयोग निजवाचक, जैसे स्वयं के लिए आप प्रयोग करते हैं। इनके वाक्य ले लेते हैं, जैसे स स्वयं पठति, स्वयं पठति, वह स्वयं पढ़ रहा है, वह स्वयं पढ़ रहा है, ठीक है, खुद पढ़ रहा है। स्वयं मतलब खुद ही पढ़ना, खुद ही खेलना। तो जब इस प्रकार से हम वाक्य में प्रयोग करना होगा तो स्वयं का प्रयोग करेंगे। स्वगृहम, अपने घर जा रहा है। स्वगृहम गच्छति, वह अपने घर जा रहा है। तो कहाँ जा रहा है? अपने घर। तो स्व लगा रहे हैं हम, ठीक है। स्वकीय पुस्तकम, तो अपनी पुस्तक आ रहा है स्वकीय। तो इस प्रकार से आप आत्मीय, अस्वकीय और स्व का शब्द जहां भी देखेंगे, जहां भी इस प्रकार के शब्द का प्रयोग हो रहा है वहां क्या आएगा? वहां पे निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ होगा। चलिए अब तक आपने यह देख लिया कि सर्वनाम शब्दों का कैसा प्रयोग हम कर रहे हैं। तो विशेष रूप से अब आपने जो इसका मुख्य लक्ष्य था इस वीडियो का वह था कि सर्वनाम शब्दों को आप किस प्रकार से जानेंगे, कितने प्रकार के हैं, कैसे हैं, कहाँ कहाँ इनका विभाजन होता है, कौन से समूह इनमें बंट जाते हैं, कितने समूहों में सर्वनाम शब्द जो हैं वह बंट जाता है, कितने भेद होते हैं इसके। अब यहाँ देख लेंगे, आपके सामने है सर्वनाम प्रथमा विभक्ति में, ठीक है। और विभक्तियाँ 7 हैं लेकिन 7 विभक्तियों में नहीं है, ये केवल प्रथमा विभक्ति हैं। बोध के लिए आपको बताए गए हैं। अगले वीडियो में आपको 7 विभक्तियों में आने वाले हैं। आपने अगर प्रथमा विभक्ति का ज्ञान कर लिया तो 7 विभक्तियों को समझ जाएंगे ध्यान से, ठीक है। 7 विभक्तियों को समझ जाएंगे। तो इस यहाँ देखिए, यहाँ है अर्थ। किसका अर्थ है? इन विभक्तियों का यह जो शब्द हैं वह किस अर्थ में प्रयोग होते हैं वह आप शब्द यहाँ देख रहे हैं। और किस लिंग के लिए प्रयोग होते हैं वह आप यहाँ देखते हैं, ठीक है। लिंग यहाँ पे लिख दिया गया, अर्थ यहाँ है। और प्रथमा विभक्ति में भी क्या है? प्रथमा विभक्ति में भी एक वचन आता है, द्विवचन आता है और बहुवचन होता है। तो एक वचन में जितने भी रूप हैं वह यहाँ देख रहे हैं आप, द्विवचन के रूप आप यहाँ देखते हैं और बहुवचन के आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए अब इसको हम विस्तार से और ज़्यादा पढ़ते हैं। जैसे हम कहते हैं मैं, तुम। मैं के लिए क्या हम प्रयोग करते हैं? अहम। मैं का अर्थ क्या होता है? अहम
आवाम वयम। एक वचन होगा अर्थात मैं एक हूं। यदि अहम गच्छामि तो क्या आएगा, मैं जा रहा हूं तो अहम आएगा, क्योंकि जाने वाला कौन है, मैं ही हूं, तो अहम गच्छामि। आवाम क्या आएगा, गच्छावह, तो द्विवचन में क्या आएगा। अब क्रिया का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, तो क्रिया के लिए आपको इससे पहले वीडियो दे दी गई है कि क्रिया का कैसे प्रयोग करना है। तो मैं जा रहा हूं तो अहम गच्छामि, मैं के स्थान पे यदि दो आ जाते हैं तो क्या आ जाएगा, हम दो आ जाता है, मैं का दो आ जाते हैं तो क्या द्विवचन में क्या हो जाता है, जाने वाले अगर दो हैं और आपके साथ जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो आवाम आ जाएगा, अर्थात हम दो जा रहे हैं। तब आप ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं जा रहा हूं, आपके साथ कोई और जा रहा है तो आप कहेंगे हम दो जा रहे हैं, तो वहां कहेंगे आप आवाम, आवाम गच्छावह। वहीं आप अगर दो से अधिक जाने वाले हैं, आप जा रहे हैं और आपके साथ दो से अधिक व्यक्ति जाने वाले हैं, तो आप कहेंगे वयम गच्छामः, वयम गच्छामः, बहुवचन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा चलेगा, ये पुल्लिंग में चलने वाला है अहम आवाम वयम या स्त्रीलिंग में, तो इसका आपको यहाँ पे ब्रैकेट में आपको दे दिया गया है, दोनों में चलेगा। ठीक है, पुल्लिंग में भी चलेगा और स्त्रीलिंग में भी चलेगा, दोनों में, चाहे स्त्रीलिंग जाने वाला चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, ठीक है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों इसी शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अस्मत् का ही प्रयोग करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो त्वम, त्वम मतलब तुम, मध्यम पुरुष का है। ठीक है, त्वम मतलब तुम, युवाम यूयम, त्वम मतलब तुम एक, तुम दो और तुम सब, क्रिया का उसी प्रकार से अब आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो स्त्रीलिंग में क्या होगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों समान रूप से ही प्रयोग होंगे। ठीक है, यदि आप स्त्री को कह रहे हो तुम जा रहे हो तब भी तुम का प्रयोग करोगे, अगर दो स्त्रियां हैं तो युवाम का, अगर बहुत सारी स्त्रियां हैं तो यूयम का प्रयोग करोगे, और ये मध्यम पुरुष है, तुम के लिए प्रयोग करोगे, तुम दो, तुम सब। अब आते हैं अर्थ में वह के लिए, तो वह क्या है, सह, सा, तत्। अब ये तीनों का अर्थ जो होगा वह क्या है, तीनों का प्रयोग हम वह के लिए ही प्रयोग करते हैं, लेकिन पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे यदि जाने वाला अर्थात जिसका हम बोध करवा रहे हैं सह शब्द से, सह शब्द जो है यदि हम पुल्लिंग के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो आएगा सह तौते, अगर हम स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो आएगा सा ते ता, अगर हम जिसका बोध करवा रहे हैं वह नपुंसकलिंग है तो आएगा तत्ते तानी। जैसे बालक के लिए होगा तो क्या आएगा, सह तौते, सह बालकः, तौ बालकः, तौ बालकौ, ते बालकाः। तो इसी प्रकार स्त्रीलिंग में क्या आएगा, स्त्रीलिंग बालिका, तो बालिका का करना होगा तो हमने क्या कहेंगे, सा बालिका, सा बालिका, ते बालिके, ताः बालिकाः। ठीक है, स्त्रीलिंग में आ गया। अब फल का देखिए, फलम फले फलानी रूप चलेगा, तो तद फलम, फलम क्यों चला, क्योंकि फल जो है नपुंसकलिंग में है, तो तत् फलम, ते फले, ठीक है, फलम फले फलानी, फलानी, तानी फलानी नपुंसकलिंग में चलेगा। तो इनका अर्थात हम क्या कह रहे हैं, वह बालक, वह बालिका, वह फल, ये सारे के सारे हमारे सामने नहीं है। जिस समय हम बात करेंगे सह का शब्द वही प्रयोग होगा जहां पे वो चीज हमारे सामने नहीं होगी, अर्थात परोक्ष में होगी। और यह शब्द का क्या होगा, यह शब्द को देखिए अब ध्यान से, यह जो होगा जब हमने वाक्य में यह करना होगा तो पुल्लिंग में देखेंगे, पुल्लिंग के लिए यदि हमने प्रयोग करना है तो एषः एतौ एते, एषः एतौ एते का प्रयोग करेंगे, किसके लिए, पुल्लिंग के लिए। जैसे बालक का ही लगा लीजिए आप, ठीक है, तो छात्र का लगा लेते हैं, ठीक है, छात्रः, कोई छात्र है तो एषः छात्रः, एतौ छात्रौ, एते छात्राः। तो यदि वह स्त्रीलिंग में है, छात्रा है, छात्र नहीं है, छात्रा है, तो एषा छात्रा, एते छात्रे, एताः छात्राः, स्त्रीलिंग में आ गया। अब देखेंगे एतत्, एतत् फलम को ले लीजिए या व्यंजनम को ले लीजिए, चाहे वाहनम को ले लीजिए, एतत् वाहनम ले लीजिए, एते वाहनम, एतानि वाहनानि इत्यादि प्रकार से यदि हम नपुंसकलिंग का ज्ञान करवा रहे हैं यह शब्द कह के, तो नपुंसकलिंग में क्या आ जाएगा, एतत् एते एतानि, स्त्रीलिंग में क्या आएगा, एषा एते एताः, एषा एते एताः, पुल्लिंग में क्या आएगा, एष एतौ एते। अब देखते हैं आगे जो शब्द, ठीक है, जो ऐसा करेगा इत्यादि प्रकार से, जो शब्द जहां पे हमने प्रयोग करना होगा और संस्कृत में उसका अर्थ लेना होगा तो वो क्या आएगा, वह आएगा यह यौ ये, तो पुल्लिंग में होगा यह यौ ये।
यह यऊ ये, और स्त्रीलिंग में क्या आएगा, या ये याह, यत ये यानी, या बालिका जो बालिका, या यह बालकः यह बालकः जो बालक। ठीक है, इसी प्रकार से आप बहुवचन और द्विवचन में भी ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे आप इतना ध्यान रखेंगे, वैसे आपको यह ज्ञान करवाने के लिए अलग अलग उसमें रंगों में लिखे गए हैं, अलग अलग प्रकार से लिखे गए हैं। यह यऊ ये, ऐशा एतो एते, देखिए एक समान से लिखे गए हैं, और ये थोड़े से क्या हैं, स्थूल हैं। या ये या का के का, ये थोड़े से क्या हैं, स्थूल हैं। तो आगे देखेंगे क्या और कौन के लिए हम किम के रूप का प्रयोग करते हैं। किम का रूप है, ये तीनों किम के चलेंगे। तो क्या और कौन, कह कऊ के, पुलिंग में चलना होगा। अगर पुलिंग के विषय में पूछना है, आप पूछ रहे हैं किसी पुलिंग शब्द के विषय में, अर्थात पुलिंग कोई कर्ता है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, कोई व्यक्ति है, ऐसा है जो पुलिंग में आता है, तो उसके लिए आप कह कऊ के पूछेंगे। ठीक है, उसका नाम क्या है, तो अगर वो लड़का है तो क्या कहेंगे, कह का प्रयोग करेंगे, कऊ के इत्यादि प्रकार से आप पूछ सकते हैं। स्त्रीलिंग है तो काह, का के काह, और नपुंसकलिंग है तो किम के कानी। ठीक है, तो इस प्रकार से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में इनका प्रयोग चलता है। कह कऊ के, का के काह, कानी किम के कानी, इन सभी का प्रयोग आप देखेंगे। अभी देखेंगे सभी का। सभी अर्थात जब आप सभी शब्द आपने वाक्य में प्रयोग करना हो, जहाँ भी हिंदी में प्रयोग करते हैं, कोई भी वाक्य बनाइए हिंदी में, वहाँ पे आप सभी शब्द का प्रयोग कीजिए। और उसी स्थान पे आपने अब यहाँ पे जब आप अनुवादित करेंगे उसको, तो आप इस प्रकार से करेंगे, यदि वह सब क्या है, एक वचन में है। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप हैं, तो सभी अर्थात यहाँ पे आएगा सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वम सर्वे सर्वाणी। ठीक है, पुल्लिंग में क्या आ जाएगा, सर्वः सर्वो सर्वे, स्त्रीलिंग में सर्वा सर्वे सर्वाः, नपुंसकलिंग में क्या आएगा, सर्वम सर्वे सर्वाणी। ठीक है, सर्वाणी फलानी। ठीक है, बहुत प्रकार के फल हैं, केले, संतरे, हर एक प्रकार के, हर एक वैरायटी है, तो सर्वाणी आएगा, सर्वम नहीं आएगा वहां पे, सर्वाणी। इसी प्रकार से आपने यहाँ पे ज्ञान कर लेना है। चलिए अब आगे देख लीजिए, आगे जो रह चुके हैं, प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनने वाला है, भवत शब्द का क्या बनने वाला है, तो पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन में बनेगा भवान भवन्तौ भवन्तः, स्त्रीलिंग में बनेगा भवती भवत्यौ भवत्यः, भवती भवत्यौ भवत्यः। इस प्रकार से इनका आपने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अलग अलग चलाना है, इनको आप अलग से देख लेंगे। ठीक है, भवान भवत्यो भवन्तः, भवती भवत्यो भवत्यः, और विस्तार से आगे आपको इनको सातों विभक्तियों में दिखाया जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, अदस शब्द को देखेंगे। अदस शब्द को देखेंगे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में, तीनों लिंगों में चलेगा। अदस शब्द को देखिए, प्रथमा एक वचन में असौ अमु अमी। ठीक है, पुल्लिंग में बनेगा असौ अमु अमी। असौ बनाते हैं, एक वाक्य जरा बनाइए, असौ बालकः, असौ बालकः, क्या आएगा, असौ बालकः, वह बालक, असौ बालकः, वह बालक आपके सामने तो है लेकिन बहुत ज्यादा दूर है, तो असौ बालकः। तो असौ बालिका, स्त्रीलिंग में भी बनेगा असौ, असौ अमु अमुः, स्त्रीलिंग में असौ अमु अमुः। नपुंसकलिंग में क्या बनने वाला है, अधः अमु अमु अमुनि, अधः अमु अमुनि, इस प्रकार से बनेगा। तो अमु अधः फलम, असौ छात्रा, असौ छात्रः, इस प्रकार से आप रूप इनके देखेंगे। अब देखते हैं इदम के रूप कैसे चलेंगे। तो इदम के प्रथमा विभक्ति के देखिए, अयम इमौ इमे, अयम इमौ इमे, ये बनेगा पुल्लिंग में क्या बनेगा, अयम इमौ इमे। प्रथमा एक वचन में क्या बनेगा, इदम में अयम इमौ इमे, स्त्रीलिंग में इयम इमे इमाः। दोनों में ध्यान रखेंगे, अयम इयम, अयम इयम, इमौ इमे, इमे और इमाः, केवल अ और ई का ही परिवर्तन करना है और बन जाएगा आपका इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। ठीक है, अयम और इयम। आगे चलते हैं, नपुंसकलिंग में क्या आएगा, इदम। नपुंसकलिंग में इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी, यह रूप रहेगा, इदम इमे इमानी। चलिए आगे आप यहां से एक और चीज देखेंगे, सह, तो सह के साथ हमने लगाना है कह, सह कह, सह कह को हमने दोनों को जोड़ लिया तो बन गया वह क्या है। ठीक है, सह
कह, हमने दोनों को जोड़ा तो बना सह कह। वह क्या है, आपने पूछना है कि वह क्या है, तो सह कह। ठीक है, अब कोई और प्रश्न बना देते हैं। आपने यह देख रहे हैं कि मैं एक वचन के साथ एक वचन, पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग, एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन जोड़ रहा हूं। देखिए जैसे यहां पे बनाते हैं एतौ, एतौ, ठीक है, एतौ कौ। यदि सामने आपके बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, आपको नहीं पता है वो क्या है, तो क्या कहेंगे, एते के। यदि आप एते का शब्द प्रयोग करें तो एते के, एते के साथ के का प्रयोग हो जाएगा, के एते, एते के कौ एतौ, एतौ कौ, दोनों प्रकार से चलेगा। ठीक है, जैसे हम बना देते हैं सा, यहां हम जोड़ेंगे का के साथ, सा का, ते के, ते के साथ के, ताहा के साथ क्या आएगा, काहा, ताहा काहा। ठीक है, इस प्रकार से आप ये इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि एक वचन के साथ एक वचन जोड़ रहा हूं, द्विवचन के साथ द्विवचन, बहुवचन के साथ बहुवचन, स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के साथ नपुंसक। जैसे तत् बनाते हैं, ठीक है, तत् को देखते हैं, तत् यहां पे हम लेते हैं तत् को, तो हमने लिया यहां से तत्, तत् के साथ किम आएगा, तत् के साथ कह नहीं आ सकता है, का नहीं आ सकता है, तत् के साथ आएगा तो किम आएगा, ते के साथ आएगा तो के ही आएगा, ते के साथ किम, कानी, कह, कऊ कोई भी नहीं आएगा, ते के साथ के आएगा। क्यों, क्योंकि वह नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग है, द्विवचन है, द्विवचन है और प्रथमा विभक्ति और प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, जैसा सर्वनाम, जैसा कर्ता वैसा ही उसका क्या आएगा, प्रश्न सूचक सर्वनाम भी वैसा ही आएगा, तो प्रश्न भी वैसा ही बन के आपका तैयार होगा। चलिए आगे चलते हैं। हर बार की तरह आपको इस वीडियो में भी अंतिम में कुछ प्रश्न मिलेंगे जिनका आपको समाधान करना होगा। सबसे पहले देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है, इन वाक्यों को निश्चित निर्देश अनुसार परिवर्तन करें। निश्चित निर्देश अनुसार अर्थात जो कहा गया होगा उसी के अनुसार आपने इन वाक्यों को परिवर्तन करना है। सबसे पहले देखें, तुम आगच्छसि, तुम आए, ठीक है, तुम आगच्छसि, गच्छसि होता है जाना, आगच्छसि होता है आना, तो तुम आगच्छसि, तुम मतलब तुम आए, तो इसको हमने प्रथम पुरुष और बहुवचन में परिवर्तन करना है, तो आप कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने वीडियो में पूरा का पूरा सारे नियम समझ लिए हैं, तो इसे बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है इसमें, तो पुनः आप वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, उसमें कहाँ पे कौन सा नियम यहाँ पे आपसे छूट चुका है जिसके कारण आपको यह समस्या उत्पन्न हो रही है। तो ठीक है, तुम आगच्छसि, तुम आए, तो इसको प्रथम पुरुष बहुवचन में करना है परिवर्तन, ठीक है। अहम धनम ददामी, मैं धन देता हूँ, ठीक है, अहम धनम ददामी, मैं धन देता हूँ, दे रहा हूँ, ठीक है, मैं धन दे रहा हूँ, अहम धनम ददामी, मैं धन दे रहा हूँ, तो इससे इस वाक्य को हमने मध्यम पुरुष एक वचन में आपने परिवर्तन करना है। आगे देखते हैं, सह धावती, सह धावती, वह दौड़ता है, उत्तम पुरुष द्विवचन में इस वाक्य को परिवर्तन कर देना है। भवान कुतः आगच्छति, ठीक है, भवान कुतः आगच्छति, आप कहाँ से आ रहे हैं, कुतः मतलब कहाँ से, आगच्छति आ रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, तो इस वाक्य को आपने स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करना है। दो वाक्य दिए गए हैं, उन दो वाक्यों में आपने संज्ञा देखनी है और उनके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करना है। जैसे रमेशः क्रीडति, रमेश जो है वह खेल रहा है, रमेशः क्रीडति, रमेश खेल रहा है, तो इसमें आप संज्ञा देखिए और सर्वनाम का प्रयोग कीजिए। राधा गायति, राधा गा रही है, संज्ञा देखिए और सर्वनाम का प्रयोग कीजिए। इसके नियम आपको पहले बताए जा चुके हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, इन वाक्यों को क्या करना है, हमने शुद्ध करना है, इन वाक्यों को शुद्ध करें। ये जितने वाक्य दिए गए हैं वह सारे के सारे अशुद्ध हैं और इन वाक्यों को हमने शुद्ध करना है। अहम गच्छसि, इदम लेखनी अस्ति, इयं पुस्तकम अस्ति, असौ फलम अस्ति, सा भवनम अस्ति, सा भवनम अस्ति, ते शोचिकः। इन सभी अशुद्ध वाक्यों को आपने शुद्ध करके लिखना है। इनके शुद्ध करने के बहुत सारे तरीके हैं, चाहे आप कर्ता को परिवर्तन कर दीजिए, ठीक है, चाहे कर्म को कीजिए,
किसी भी प्रकार से आप इनको शुद्ध कर सकते हैं, शुद्धता से लिख सकते हैं। तो इनको आपने शुद्ध करके लिखना है, ठीक है। तो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि यह आपके लिए उपयोगी है तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिएगा, जिससे हम यह जान सकें कि हमारा प्रयास सफल हो रहा है। धन्यवाद।